हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। पिछला एक महीना नौकरियों की भरमार लेके आ चुका है और आगे आने वाले महीनों में भी नौकरियों की भरमार आने वाली है। आई एम श्योर आपको यह कंफ्यूजन जरूर होगा कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन नौकरी कौन सी है। जनरली स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है कि इतनी सारी नौकरियां हैं, किस वाले की तैयारी करूं, मेरे लिए बढ़िया कौन सा है। तो बेटा यह चीज आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। किसी का मेंटल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो किसी को फिजिकल भी साथ में इंपॉर्टेंटली लगता है और वो उनकी तैयारी भी इंपॉर्टेंटली करते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस नौकरी के लिए एग्जैक्टली सूटेबल हैं और आपको सीजीएल और सीपीओ में कौन से वाले को प्रेफर करना चाहिए एक्टिवली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीजीएल क्या होता है और सीपीओ क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी से शुरुआत करते हैं। तो सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब ये जो जॉब होती है इसमें क्या होता है, इस जॉब में एक्चुअली में क्या होता है कि आपको बहुत सारी पोस्ट के लिए ये लोग एलिजिबल मानते हैं। आप जो एग्जाम देते हैं उसमें आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम्स, सीबीआई और ऐसी ही बहुत ढेर सारी पोस्ट, जिसमें इन्वेस्टिगेशन से लेके आपको क्लरिकल जॉब्स तक के लिए अप्लाई करना होता है। फिर बात करेंगे सीपीओ क्या होता है। सीपीओ इज सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अपने नाम से ही काफी हद तक चीजें समझा पा रहा होगा। जहां पे बात पुलिस की आ जाएगी वहां पे जनरली लोगों के बीच में कंट्रोल करना, चीजों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को सिक्योरिटी देना, ये सारे कंसर्न्स यहां पे आते रहते हैं। तो इस फॉर्म को भर के आप दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसी ब्रांचेस रहती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें बेसिकली जो रिक्रूटमेंट होता है वो सब इंस्पेक्टर के लिए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी जिसको एएसआई बोलते हैं, इनके लिए रिक्रूटमेंट्स होते हैं। अगर आगे बात करेंगे पार एंड पोजीशन की, तो कितनी पार मिलती है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चलिए इसको देखते हैं। अगर आपने एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप ग्रुप बी और ग्रुप सी, दो ग्रुप्स के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। अब जब बात आएगी ग्रुप बी की तो ये थोड़ा सा अपर हैंड रखता है, इसमें थोड़े से अपर क्लास की जॉब्स होती हैं और सी कंपैरेटिवली लो होता है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं। देखिएगा जो ग्रुप बी वाले होते हैं उसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, ऐसे करके ग्रेड्स में जॉब्स आपको मिलती हैं। और अगर हम बात करें ग्रुप सी की तो इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्लरिकल, ऑपरेशनल, है ना, थोड़ी सी अथॉरिटी कम हो जाती है। जैसे कोई इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्शन करेंगे तो उनकी अथॉरिटी थोड़ी सी ज्यादा है। किसी को क्लरिकल जॉब मिल गई या ऑपरेशनल जॉब मिल गई या डेस्क जॉब मिल गई तो कंपैरेटिवली अथॉरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। बस यही अंतर है ग्रुप बी और ग्रुप सी में। लेकिन सैलरीज का भी डिफरेंस होता है, काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन ये दोनों जॉब्स जो हैं, दोनों कैटेगरीज जो हैं, ये सीजीएल के थ्रू ही आप अचीव कर सकते हैं। बात करी जाए अगर अथॉरिटी की तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, वर्क नेचर में डेस्क जॉब्स हो सकती हैं जो ग्रुप सी वालों को मिलेंगी, और कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें आपको फील्ड वर्क ही होता है मेजरली। सो उसके लिए आपको ग्रुप बी वाले में इंक्लूड करना पड़ेगा। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सीपीओ में अप्लाई करते हैं तो देखिएगा पुलिस से हमें समझ में आ जाता है कि सीपीओ का जो पी है इसमें पुलिस है, यानी कि सारी बातें लॉ एंड ऑर्डर पे रहेंगी, चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, आपको लॉ को इन्फोर्स करना पड़ेगा, लोगों को सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है, प्रोटेक्शन करना पड़ सकता है, एंटी क्राइम ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं। यही सारे मेजर आपके सेफ्टी कंसर्न्स वाले यहां पे अथॉरिटी आपको मिलती है। फिर बात किया जाए वर्क नेचर की तो यहां पे सबसे थोड़ा सा जो खटकने वाला पॉइंट है वो ये है कि शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं आपकी। जैसे 9 to 5 की जॉब है, आपको 8 आवर्स ये सर्व करने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे महीने आप 9 to 5 ही करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको 11 to 7 अपनी ड्यूटीज को निभाना पड़े। तो थोड़ा सा यहां पे चैलेंज बढ़ के निकल आता है। फिर बात करी जाए अगर इनका जो पे वाला स्केल है वो क्या रहता है, देखिएगा दोनों की बात यहां पे हम शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी सीजीएल में क्या पे स्केल रहता है। तो बेटे देखिएगा पे लेवल जो है वो 4 to 8 रहता है। सीजीएल में लेवल 4 to 8 की सैलरी मिलती है, जिसमें 25,500 और यहां पे 47,600 तक इसका रेंज जाता है बेसिक सैलरी। अब जब इसमें सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं तो ये रेंज करती है 40,000 से लेकर 90,000 प्लस, यानी 90,000 से ऊपर तक ये पे स्केल इसका चला जाता है। ग्रुप
जो ग्रेड पे रहता है वो 2400 से 4800 का ग्रेड पे यहां पे देखा जाता है। जो अलाउंसेस हैं वो ये सारे मेंशन्ड है। अगर हम एसएससी सीपीओ की बात करें, एसआई की बात करें, तो लेवल 6 की यहां पे सैलरी मिलती है 35,400 से लेके 1,12,400 रहता है बेसिक सैलरी। आप समझ रहे हैं, काफी ज्यादा है सैलरी के कॉन्टेक्स्ट से। ग्रुप इसका जो ग्रेड होता है वो 4200 ग्रेड पे मिलता है। बाकी सारे जो यहां पे आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो मेंशन्ड है। अब यहां पे देखिएगा एसएससी सीजीएल की जो सैलरी है वो डिपेंड करती है पोस्ट और सिटी पर भी। अब अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा तो थोड़े से अलाउंसेस या सैलरी आपको थोड़ा सा बढ़ के मिलेगी, और अगर कोई ऐसा शहर मिला है जहां पे इतने ज्यादा अलाउंसेस की जरूरत नहीं है तो अलाउंसेस वहां पे कम हो सकते हैं। ये XYZ सिटीज के बेसिस पे चीजें वेरी करती हैं। जैसे यहां पे पर्क्स जो होंगे वो एक्स सिटीज में हमने करके कैलकुलेट यहां पे किए हुए हैं। फिर यहां पे सीपीओ की बात करते हैं। एसआई इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ गेट्स 35,400 रुपए बेसिक इन हैंड अप टू 40,000 रुपीज एक्स सिटीज में प्लस रिस्क एंड फील्ड अलाउंसेस। रिस्क और फील्ड अलाउंसेस भी इनको मिलते हैं। ये हमने एक्स सिटीज के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है बात। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन सी जॉब आसान है हमारे लिए। अब देखो यार, जब भी आप तैयारी करना शुरू करोगे ना, सबसे पहले दिमाग में चीज आएगा कि मैं तैयारी तो कर रहा हूं लेकिन क्या ये नौकरी मुझे मिल पाएगी। तो एक क्लियर कट कंपैरिजन करते हैं कि किस किस तरीके के रिस्क हैं इसमें, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, यहां पे जो कंपटीशन होता है सीजीएल में ये काफी हाई होता है। लगभग 20 लाख बच्चे इसको भरते हैं, लगभग 20 लाख बच्चे इसको भरते हैं, और वैकेंसी आती है 14,500 से लेकर 17,000 तक। ये एक एवरेज वैकेंसी है, ऐसा फिक्स मत मानिएगा कि इतनी ही है। इस बार भी 14,500 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिली हैं। एग्जाम इज कंसेप्चुअली टफ विद एडवांस मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश एंड मल्टीपल टीयर्स। 4 स्टेजेस हुआ करती हैं। पहले टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, फिर टीयर 3 होगा, देन अल्टीमेटली फाइनल टीयर होगा। तो ये 4 टीयर्स में सीजीएल एग्जाम्स अपने कराता है। सिलेक्शन में आपको फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ रिटन टेस्ट होता है और स्किल टेस्ट होता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि फिजिकल नहीं होता है। जो बच्चे थोड़ा सा फिजिकली वीक भी हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा दौड़ नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बेटर चॉइस हो जाता है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन एकेडमिक प्रिपरेशन एंड एग्जाम स्ट्रेटजी। आपने कितनी बढ़िया तरीके से तैयारी अपनी करी है, उसी के बेसिस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एकेडमिक प्रिपरेशन यानी जो पढ़ाई वाली तरफ की प्रिपरेशन है उस पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन अगर वही बात करें सीपीओ की, तो यहां पे फिजिकल को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो फिजिकल वाले जो बच्चे हैं वो लोग सीपीओ को प्रेफर करेंगे डेफिनेटली। इसका जो कंपटीशन है वो सीजीएल से तो लोअर है, क्योंकि वैकेंसी आती है 4,000 से 5,000 ईयरली, और इसके जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली काफी कम रहते हैं। सिलेबस जो है वो मैनेजेबल होता है। इसमें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जिसको पीईटी बोलते हैं, ये भी इंक्लूडेड होता है। मतलब आपको 2 स्टेजेस देने पड़ेंगे। एक तो आप एकेडमिक वाला टेस्ट देंगे और फिर आप देंगे पीईटी, जिसमें दौड़ भाग ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। फिर आएगा फिजिकल फिटनेस, मैंडेटरी है। यहां पे थोड़ा सा फिजिकल में ध्यान आपको देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम इज जनरली कंसिडर्ड इजियर देन सीजीएल, लेस एडवांस मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती हैं। आप कह रहा है कि सीजीएल के कंपैरिजन में ये वाला एग्जाम आसान होता है, बट द फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट कैन बी अ बैरियर फॉर सम। जो फिजिकल टेस्ट होता है या जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ये कुछ बच्चों के लिए बैरियर हो सकते हैं। तो अगर आप फिजिकल में भी अच्छे हैं तो आपके लिए सीपीओ बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन अगर आप फिजिकल में अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन सीजीएल रहने वाला है। अब अगर हम एक समरी कर ले कि एग्जैक्टली क्या क्या हमने सीखा है, तो देखिएगा पावर में अगर हम आए तो एडमिनिस्ट्रेटिव, डेस्क और फील्ड ये लिमिटेड रहती हैं। डायरेक्ट लॉ एनफोर्समेंट, फील्ड अथॉरिटी, सीपीओ में ये थोड़ा सा बेहतरीन है। पोजीशन की बात करें अगर तो ग्रुप बी और सी ऑफिसर बनते हैं, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। एसआई बन सकते हैं आप, एएसआई बन सकते हैं पुलिस और पैरामिलिट्री में। सैलरी की बात करी जाए तो 40,000 से 90,000 इसमें रहती है सीजीएल में, और ये 41,000 से 47,000 रुपए एसआई की रहती है अगर हम एक्स सिटीज के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो। अब जॉब नेचर जो है ये डेस्क, फील्ड, एडमिन, पॉलिसी, इन्वेस्टिगेशन, सारे ही तरीके के लगभग जोन्स में ये शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे फील्ड, पुलिसिंग और एनफोर्समेंट ये मेजरली सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए, चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जो रिस्क है उसको कम करने के लिए इन्हीं टर्म्स में बातें होती हैं। इजी क्या है, टफ कंपटीशन होता है, कंसेप्चुअली डिफिकल्ट होता है ये, और ये कम कंपटीशन होता है। फिजिकल टेस्ट इसका एक हर्डल बन सकता है। जो दौड़ने भागने में ज्यादा एक्टिव नहीं है उनके लिए एक हर्डल बन सकता है। अब किसमें जॉब पाना आसान है देखिएगा, तो एसएससी सीजीएल के बारे में हम बात करेंगे तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, टफर रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल नहीं होता है। बेस्ट फॉर दो स्ट्रॉन्ग इन एकेडमिक्स, सीकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, डेस्क जॉब और रोल इन टैक्स, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। जिनको ये चीजें पसंद है उनके लिए सीजीएल बेहतर है। लेकिन अगर सीपीओ की बात करेंगे तो कंपटीशन इसमें कम है लेकिन फिजिकल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जिन बच्चों को पुलिस या पैरामिलिट्री में इंटरेस्ट है वो इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फिजिकल भी इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें, राइट। अब आसान क्या है,
अब देखिए यहां से दो कंक्लूजन्स निकलते हैं। अगर आप सिर्फ फील्ड और लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, फील्ड में मैं जा सकता हूं, काम कर सकता हूं, तो आपके लिए सीपीओ बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन अगर आप फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में कमजोर हैं या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं, तो आपके लिए सीजीएल एक बेहतरीन चॉइस रहने वाला है। ठीक है, अब यहां पे एक समस्या और आएगी कि सर ठीक है हम समझ गए हैं, लेकिन हम तैयारी करना शुरू कहां से करें? अगर मैं बेसिक में बहुत कमजोर हूं तो मैं तैयारी कहां से शुरू कर सकता हूं? उसके लिए एक बढ़िया चीज बताता हूं। देखिएगा, अगर आप बेसिक में बहुत कमजोर हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने फोन पे खोलना है गूगल, वहां टाइप करना है lab.live लिखेंगे और एंटर मार देंगे। सबसे पहला पेज जो आपके सामने खुल के आएगा इसमें है मंजिल बैच। मंजिल बैच की खास बात यह है कि एसएससी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी बच्चे हैं जिनको एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे स्टेनो हो, जितने भी बच्चे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो भी फाउंडेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक होता है, वहां से चीजें पढ़ाना शुरू करने के लिए ये मंजिल 2025 बैच हमने लॉन्च किया है। अब इसकी खास बातें तो बहुत ढेर सारी हैं। सबसे पहले तो इसका जो प्राइस अभी गिर गया है, अभी कुछ दिन पहले या परसों तक इसका जो प्राइस था वो 1600 हुआ करता था, अभी ये फिलहाल और डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये 1399 का हो गया है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप LAB 135 लगाएंगे तो। ये हो गई 3-4 बातें। अब पांचवी बात ये है कि अभी तक ये 1 ईयर के लिए वैलिड था, और अभी अगर आप देखेंगे तो ये 2 साल के लिए वैलिड है, 730 दिनों के लिए वैलिड है। भाई इससे ज्यादा आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं 1399 रुपए में? बढ़िया चीज ये है कि इसमें चारों सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्लस बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फाउंडेशन से हम चीजों को कवर करने वाले हैं, और विद इन टाइम ये चीजें खत्म भी हो जाएंगी। तो ये आपके लिए बन जाता है एक बहुत बेहतरीन चॉइस। अब अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाना है, कैसे कर सकते हैं? तो पहले चलिए इसको बाय नाउ करने का हिसाब बताता हूं। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपसे फोन नंबर पूछेगा, उस पर एक ओटीपी आएगा जो आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में फिर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको यहां राइट साइड में एक कूपन कोड लिखने की जगह मिलेगी। कूपन कोड में आपको क्या लिखना है? LAB 135 ये लिखते ही जो 1399 का प्राइस है ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा, जिसके थ्रू आप कम पैसों में ये पूरा कोर्स बाय कर सकते हैं, प्लस आसानी से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मॉक टेस्ट भी देने हैं, मैं देख तो पाऊं कि जितनी चीजें मैं पढ़ रहा हूं उसमें मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, तो आपको बेटा ई वाला पेज क्लोज कर देना है। अब यहां पे सर्च में आप लिखेंगे महापैक, आपको लिखना है MAHAPACK। महापैक जैसे ही आप लिख के एंटर मारेंगे आपके सामने इतने सारे महापैक खुल के आ जाएंगे। कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, इन सब में अभी भारी डिस्काउंट चल रहे हैं। मान लेते हैं आपको एसएससी का महापैक लेना है। अभी तक ये जो एसएससी का महापैक था ई बुक्स के साथ में वो 3200 रुपए का था, ये 3200 रुपए का अभी तक था। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए 2899 रुपए यानी 2900 रुपए का किया गया है, प्लस अभी तक ये सिर्फ 12 महीने के लिए मिलता था, अभी ये फिलहाल 2 साल यानी 730 दिनों के लिए मिल रहा है। तो ये डबल ऑफर अभी चल रहा है क्योंकि सिलेक्शन मेला चल रहा है एसएससी लैब पे। आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। ये 2899 का तो हुआ ही है, पहले ही यहां पे 400 रुपए कम हो चुके हैं, प्लस इसके अलावा 300 कम हो चुके हैं, 300 रुपए कम हो चुके हैं। इसके अलावा भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं LAB 135 कोड को यूज करके। ये यूज करेंगे तो थोड़ा सा और यहां से प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। तो अपने सिलेक्शन को लेने में बिल्कुल भी कंजूसी मत बरतिए, क्योंकि एक ऐसा पैसा जो आपने कोर्स खरीदने पे इन्वेस्ट किया है वो डेफिनेटली रिटर्न होता है बहुत सारा मल्टीप्लाई होके। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।